कराची के नौजवानों के लिए जिस तरह रोजगार के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, कोटा सिस्टम के नाम पर जिस तरह दो धारी तलवार के जरिए उनका माशी कत्लेआम किया जा रहा है, उसने आला तालीम याफ्ता नौजवानों को मायूस और नाउम्मीद होकर या तो मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया या फिर बेचारे बाइकिया और फूड पांडा के जरिए रोडों की खाक छान रहे। कराची का असल शहरी जो यहां पैदा हुआ, जिसका घर बार खानदान यहां है, जिसने यहीं रहकर नामसाइद हालात में भी आला तालीम हासिल की, जिसके आबाओ अजदाद की कब्रें भी इसी शहर में मौजूद है, उसका कोटे के नाम पर भी इस्तेहसाल किया जा रहा है। 40% पर भी दीगर सूबों से आने वाले गैर मकामी यहां का डोमिसाइल और एनआईसी बनाकर उनके हक पर डाका डाल रहे हैं। शहरी आबादी के 40% कोटे पर भी अंदरूने सिंध का ऐसा शख्स काबिज हो रहा है जो डिग्री भी या तो नकल करके हासिल कर रहा है या फिर घर बैठे उसे यह सहूलत फराम कर दी जाती है। यानी मेरिट और इंसाफ का कत्लेआम ऐसा कि अब तो मुर्दे भी चीख उठे कि हमने ये दिन देखने के लिए तुम्हें आजादी दिलवाई थी। क्या 20 लाख जाने इसीलिए गंवाई थी कि उनके बच्चों को गुलाम बनाकर उनका माशी कत्लेआम करो। हालात देखकर गुमान होता है कि शायद कराची वाले अभी भी गुलाम ही हैं। पहले अंग्रेज इन पर हुक्मरानी करता था, अब उनकी नाजायज औलादें अपनी वफा साबित करने के लिए अपने आकाओं के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। आप जुल्म और जबर की इंतहा देखिए कि रवा साल अप्रैल के महीने में सिंध पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अखबार में इश्तिहार शाया हुआ, जिसमें पूरे सिंध के लिए तकरीबन 11,000 के लगभग वैकेंसीज आई और कराची के लिए 3,885, जिसे एसटीएस यानी सीबा टेस्टिंग सर्विसेज के जरिए 1,500 रुपए चालान के जरिए जमा करवाना था। यानी इस महंगाई और बेरोजगारी में 1,500 रुपए जमा करवाना, वो भी नॉन रिफंडेबल, और जहां जॉब हो जाने की भी कोई जमानत नहीं, ऐसे में भी गरीब वालिदैन अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना पेट काट कर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए 1,500 रुपए जमा करवा देते। लेकिन क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी ने सभी को मुतासिर किया हुआ है, इसीलिए अप्लाई करने वालों में मास्टर्स करने वालों समेत आईटी डिप्लोमा करने वालों की भी कसीर तादाद थी और शायद इसी वजह से दरखास्तें जमा करवाने की तारीख को 3 से 4 बार आगे बढ़ाया गया। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक सिर्फ कराची में जमा होने वाली दरख्वास्तें लगभग 80,000 से जायद थी। यानी अगर एक रफली एस्टीमेट भी लगाया जाए और 50,000 दरख्वास्तों को ही 1,500 रुपए चालान से कैलकुलेट कर लिया जाए तो तकरीबन 7.5 करोड़ की खतीर रकम बनती है, जो कराची के बेरोजगार नौजवानों की जेबों से निकाली गई और जिसे रिफंड भी नहीं किया जाना। अब आगे देखिए कि अप्रैल में जमा होने वाली दरखास्तों के लिए पहला मैसेज 2 जुलाई यानी तकरीबन 3.5 माह बाद आया, जो कि सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर में फिजिकल ट्रेनिंग के हवाले से था। सुबह 4 बजे जाने वाले लड़कों को रनिंग और मेजरमेंट के बाद पास और फेल का बता दिया गया। जो पास थे उनके एडमिट कार्ड पर उनकी मेजरमेंट लिखकर दस्तखत कर दिए गए और उन्हें रिटर्न टेस्ट की तैयारी का कह दिया गया। लड़के खुशी खुशी उम्मीद लगाए रिटर्न टेस्ट की तैयारी में मशगूल हो गए। उधर खेल शुरू हुआ अकरबा परवरी का, यानी मेरिट का मयार देखिए। सियासी असर रसूख, बड़े बड़े अफसरों के भाई भतीजे भांजे और उसके बाद बकिया सीटों के लिए 5 से 6 लाख की बोली का गैर एलानिया फैसला हुआ। गरीब वालिदैन को कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल से 1,500 रुपए दिए थे, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखने में मसरूफ थे और जो फिजिकल टेस्ट में पास हो चुके थे वो अभी तैयारी में ही मसरूफ थे और अगले मैसेज के मुंतजिर थे कि उन्हें 1.5 माह बाद यानी 18 अगस्त को दीगर उम्मीदवारों से पता चला कि आईडी पर लिस्ट शाये हो चुकी है और हम जो पास थे हमें उस लिस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी जो उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट पास कर चुके थे, जिनके पास ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट भी मौजूद है, उन्हें बिना इतला दिए शॉर्टलिस्ट कर दिया गया और वही मेरिट जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि उन्हीं की औलादों और भाई भतीजों को मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई कर दिया गया। मेरा अरबाब इख्तियार और अरबाब इक्तिदार से सवाल है
कि क्या जिंदाबाद का नारा लगाते इन बेरोजगार नौजवानों को मायूस और नाउम्मीद करने का नतीजा जानते हैं आप? उस वक्त से डरें कि जब ये नौजवान तंग आमद बजंग आमद के तहत मुल्क से मायूस ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो अपने पड़ोसी ममालिक की मिसालों को जरूर याद कर लीजिएगा। खुदारा इन बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ कीजिए कि जो सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर में पास होने के बावजूद डिस्क्वालीफाई कर दिए गए।